हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का वेलकम है सक्सेस मी ऑप्शन वन वर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट ऑडियो है। इस ऑडियो को आप सभी लोग ध्यान से सुनें और अपनी टीम के हर ग्रुप में हर मेंबर को ज़रूर से शेयर करें। क्योंकि यदि इस ऑडियो को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, नहीं समझा, तो हो सकता है कि आपका लॉस हो सकता है। तो इस ऑडियो में हम लोग पहली बात करेंगे कि बैंक विथड्रॉल को लेकर के, कि यदि आपका किसी कारण से बैंक विथड्रॉल फेल हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या-क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है और ये फेल क्यों होता है, ताकि ये मिस्टेक बार-बार ना हो। पहली चीज़ कि जिस नाम से आईडी लगी है, सेम उसी नाम से आपका बैंक डिटेल भी आपको भरना है। यदि आईडी किसी और के नाम से लगी है और बैंक डिटेल आपने किसी और के नाम से भरी है, तो उस सिचुएशन में भी आपका बैंक विथड्रॉल फेल हो जाएगा और उस समय आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले दिन जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सोच समझ कर रजिस्ट्रेशन करें। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक और करते हैं कि घर में बुलाने का नाम बबलू है और बैंक में नाम है राम कुमार और बबलू के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो ये भी आपको एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका बैंक में क्या नाम है और उसी नाम से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहली चीज़। दूसरा दोस्तों, विथड्रॉल फेल होने का रीज़न ये है कि जब आप बैंक डिटेल भरते हैं तो ध्यानपूर्वक नहीं भरते हैं। 3 गलतियाँ ज़्यादातर लोगों से होती है। पहली गलती होती है कि अकाउंट नंबर गलत डाल देना, कोई नंबर मिस्टेक हो गया, गलत अकाउंट आपने डाल दिया, गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, जिसकी वजह से भी आपका विथड्रॉल फेल हो जाता है। तो जब भी आप बैंक डिटेल आप भरें तो आप अपना पासबुक अपने सामने रख लें, अपना चेकबुक अपने सामने रख लें और जो आप अकाउंट नंबर भर रहे हैं उसको 2 से 3 बार आप वेरीफ़ाई करें कि क्या आपने सही भरा है, तभी आप उस अकाउंट नंबर को डालें। दूसरा, आईएफएससी कोड, बहुत सारे लोग आईएफएससी कोड में गलती करते हैं, 0 की जगह ओ डाल देते हैं। आई में प्रॉब्लम होती है, जे में प्रॉब्लम होती है, एल में प्रॉब्लम होती है। तो आपको आईएफएससी कोड भी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर फिल करना है, उसमें आपकी कोई मिस्टेक ना हो, उसकी वजह से भी आपका बैंक विथड्रॉल फेल होता है। तीसरा, आपको अपना बैंक का ब्रांच सही डालना है। अगर आपको बैंक का ब्रांच नहीं पता है तो अपना पासबुक देख लीजिए, उस पर आपका ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है, चेकबुक पर ब्रांच का एड्रेस लिखा होता है, या अपने लोकल बैंक में भी जा कर के आप इसको पता कर सकते हैं कि हमारा ब्रांच का एड्रेस, आपके बैंक के ब्रांच का एड्रेस क्या है। ठीक है। इसके बाद चौथा, बैंक नेम। जब आप अपनी केवाईसी में प्रोफाइल बैंक डिटेल भरते हैं तो सबसे पहले बैंक नेम का ही ऑप्शन आता है। बैंक नेम में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। बैंक नेम की जगह आपको अपने बैंक का नाम डालना है, न कि अपना खुद का नाम डालना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, बैंक नेम की जगह आप लोग अपना ही नाम डाल दे रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना बैंक का नेम डालना है। तो ये कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से विथड्रॉल फेल होते हैं और उस समय आपको प्रॉब्लम होती है। तीसरा दोस्तों, और भी कई एक दो रीज़न हैं। कभी-कभी बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में चला जाता है या फेल हो जाता है। दूसरा, कभी-कभी आपके बैंक में आपकी बैंक की केवाईसी नहीं कंप्लीट होती, यानी कि आपने काफ़ी लंबे समय से उसमें ट्रांज़ैक्शन नहीं किया होता है, वह आपका अकाउंट इनएक्टिव हो चुका होता है, जिसकी वजह से भी वो बैंक विथड्रॉल आपका फेल होता है। तो ये कई सारे दोस्तों रीज़न हैं जिसकी वजह से आपका बैंक विथड्रॉल फेल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा, आपने यदि कोई एक बैंक डिटेल यदि एक आईडी पर डाल दी है, तो वही सेम बैंक डिटेल आप दूसरी अपनी आईडी पर फिल नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट ऑडियो आपको मिलने वाला है पासवर्ड से रिलेटेड और कंप्लेन से रिलेटेड, कि आपको उसमें क्या करना है। थैंक यू।